कोविड-19 के दौरान कई बिजनेस समाप्त हो गए, कईयों की नौकरियां चली गई, ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन जहां आबादी है, जहां लोग हैं, वहां नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है एक दूसरे की मदद से। हेल्पेज स्पोर्ट एक ऐसा ही अनूठा मंच है जहां हम और आप मिलकर नई कम्युनिटी का निर्माण कर सकते हैं, नए अवसर पैदा कर सकते हैं। एक ऐसा अवसर जो खेल और खिलाड़ियों को नए प्रोत्साहन दे, जो कोचों की मदद कर सके और जो खेल प्रेमियों के सामने नए आर्थिक अवसर बनाए। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी शुरुआत मात्र 1500 रुपये से होती है। आइए समझे वह अवसर है क्या और वह कार्य कैसे करता है। आप रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर कुल 1500 में से आप 500 रुपये हेल्पेज स्पोर्ट को अदा करते हैं। इस 500 रुपये का उपयोग हेल्पेज स्पोर्ट पुस्तकों, खेल के विकास और प्रोत्साहन में खर्च करता है। हेल्पेज स्पोर्ट 3 और 4 की मैट्रिक्स में होता है। HSX3 और HSX4 दो स्लॉट हैं, जहां HSX3 सिर्फ वर्किंग स्लॉट है और HSX4 नॉन वर्किंग या टीम स्लॉट है, और रेफरल लिंक उस व्यक्ति के नाम होता है जिसने आपको आमंत्रित किया था। आप हमेशा अपने अपलाइन साथी का अनुसरण करते हैं जो प्रत्येक स्लॉट में सक्रिय होता है। HSX3 कार्यक्रम में एक लाइन में आपके नीचे 3 स्थान हैं। नीचे HSX4 कार्यक्रम में आपके नीचे 2 लाइनें हैं। पहली पंक्ति में 2 स्थान और दूसरी में 4 स्थान। जब आप हेल्पेज स्पोर्ट में पंजीकरण करते हैं तो आप दोनों प्रोग्राम एक साथ खोलते हैं। HSX3 और HSX4 में कुल 11 स्लॉट्स हैं। सभी समान तरीके से काम करते हैं। प्रत्येक बाद का स्लॉट पिछले वाले की तुलना में 2 गुना अधिक महंगा है। इनसे होने वाली आय और मुनाफा दोनों ही दोगुने हैं। स्लॉट में कोई समाप्ति तिथि नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वे बेकार जाएंगे। सभी सक्रिय स्लॉट चलते हैं और आपको समानांतर में इनकम देते हैं। शुरुआती दौर में ही अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम पहला 3 स्लॉट लेना बेहतर रहेगा। हालांकि आप पहला स्लॉट लेकर भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर तेज़ी से विकसित हो जाता है तो उसकी तेज़ी से ओवरफ्लो होने की संभावना बनी रहती है। री इन्वेस्ट, यह वर्तमान स्तर पर स्लॉट का पुनः उद्घाटन है। पुनर्निवेश आपके लिए फिर से वही स्लॉट खोलता है और आप इससे आय प्राप्त करना जारी रखते हैं। पुनर्निवेश के बिना यह स्लॉट बंद हो जाएगा। पुनर्निवेश स्वचालित रूप से होता है। जैसे ही आप अंतिम फ्री स्लॉट पर कब्जा करते हैं, वर्तमान स्लॉट बंद हो जाता है और संग्रह पर चला जाता है। आप उच्च पार्टनर के साथ स्लॉट में खाली स्थान पर फिर से कब्जा कर लेते हैं और आपके लिए फ्री स्थानों के साथ एक नया स्लॉट खुल जाता है और 100% भुगतान आपके उच्च साथी के बटुए में जाता है। इसी तरह आपके रेफरल भागीदारी में पुनर्निवेश होगा और आपको हर बार तुरंत आय प्राप्त होगी। अपग्रेड, एक अधिक महंगे स्तर के अगले स्लॉट की खरीद है। यह स्लॉट के पहले उद्घाटन में एक बार किया जाता है। भुगतान आपके ऊपर के साथी को जाता है, बशर्ते उसके पास इस स्तर का एक स्लॉट हो। एक ही स्तर के स्लॉट को फिर से बनाने और अगले स्तर के एक स्लॉट को खरीदने के लिए प्रत्येक स्लॉट से पर्याप्त आय होती है। आप तय करें कि अगले स्तर का स्लॉट खरीदना है या नहीं। स्लॉट का पुनर्निवेश स्वचालित रूप से होता है। यदि अगला स्लॉट आपके लिए खुला नहीं है तो दूसरे दौर से पुनर्निवेश के बाद सभी भुगतान एक उच्च साथी को पुनर्निर्देशित किया जाएगा। जब आप आवश्यक स्लॉट खरीदते हैं तो अगले री इन्वेस्ट पर आपका रेफरल पार्टनर आपके नीचे जगह ले लेगा और प्रत्येक री इन्वेस्ट के साथ फिर से आपके नीचे चला जाएगा। आप स्लॉट्स खोलकर अपने बेहतर साथी को पछाड़ सकते हैं जहां वह अभी तक नहीं पहुंचा है। इस मामले में आप अपने बेहतर साथी के लिए उठते हैं, निकटतम जिसके पास स्लॉट का ऐसा स्तर है और आय उसके पास जाती है। यदि उसके पास यह स्लॉट उपलब्ध नहीं है तो उसी तरह से आप पहले से ही 2 वरिष्ठों से आगे निकल रहे हैं, जब तक कि सिस्टम को ऐसा भागीदार नहीं मिल जाता जिसके पास पहले से ही इस स्तर का सक्रिय स्लॉट है। रेफरल लिंक भागीदारों को लौटाता है, यानी जब आपका सीनियर इस स्लॉट को खरीदता है तो अगले पुनर्निवेश में आप फिर से उसके नीचे जगह लेंगे।